हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम आज बात करेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ के अंतर्गत भी हम और उससे आज बात करेंगे भारत की नदियों के अंतर्गत हिमालय नदियाँ। कौन सी नदियों के बारे में? हिमालय नदियाँ। हिमालय नदियाँ बोले तो जो वो नदी होती हैं जो कि सदा बरस के 12 महीने मतलब कि हर 12 महीने अपना पानी उसमें बहता रहता है, उनको हम हिमालय नदी कहते हैं। जैसे कि हिमालय नदी में हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसी सिलसिले में हम उसके आगे की बातचीत हम आज गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो गंगा नदी तंत्र पढ़ने से पहले हम उनको देख लें कि उनमें कौन कौन से कहाँ से क्या और कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज कि हम कौन कौन सी नदी से हम पंच प्रयाग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जिसमें कि आपको इस डायग्राम में बताया गई थी यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। जब धौली गंगा आकर इसमें मिलती है तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। जब धौली गंगा आगे जाकर नंदा नदी में मिलती है तो वहाँ बनता है क्या? नंदाकिनी नदी से जब नंदाकिनी नदी में जब धौली गंगा मिलती है तो वहाँ पर बनता है कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। तो ये हुआ अपना फर्स्ट प्रयाग। सेकंड हुआ नंद प्रयाग। जब नंदाकिनी आगे जाकर पिंडार में मिलती है, जब ये नंदाकिनी रिवर आगे जाकर जब पिंडार में मिलती है तो वहाँ पर क्या बनता है? थर्ड नंबर का कर्ण प्रयाग। जब ये पिंडार नदी और पिंडार नदी और अलकनंदा आगे जाकर मिलती है तो वहाँ पर बनता है क्या? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। नंबर चौथा कौन सा प्रयाग बन जाता है? रुद्रप्रयाग। जब मंदाकिनी और अलकनंदा आगे जाकर मिलती है तो वहाँ पर बन जाता पांचवा प्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। तो उनको जानने से पहले हम इनके बारे में जान लें कि जब बंदर पुष्य से किसकी उत्पत्ति होती? यमुनोत्री से कौन सी नदी बनती? यमुना नदी। गौमुख से किसकी उत्पत्ति होती? गंगोत्री की। गंगोत्री आगे जल की कौन सी नदी का निर्माण करती है? भागीरथी नदी का निर्माण करती है। फिर केदारनाथ कहाँ? चोरावारी से, जिससे कि मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति होती है। और फिर आता बद्रीनाथ से कौन सा पर्वत कहाँ से होती है? ये होता है सतोपंथ पर्वत से। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा ने। तो हम इसके आगे की बातचीत करें तो इस तरह से ये 5 प्रयागों का निर्माण होता है। ये 5 प्रयाग मिलके आगे चल के क्या बनता है? जब पांचों प्रयाग मिलते हैं तो जब कहाँ पर मिलते हैं? देव प्रयाग के आगे कौन सा? हरिद्वार के आगे कौन सा? त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ से गंगा नदी अपना सफर तय करती है। फिर गंगा नदी क्या है? तो सबसे पहले जान लें कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से और किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो यह सबसे पहले जाएगी उत्तराखंड से, फिर जाएगी उत्तर प्रदेश से, फिर जाएगी बिहार से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से। साथ ही ये 5 राज्यों से तो जाती है, फिर आगे चल के ये बांग्लादेश, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे बांग्लादेश से होकर जाती है। तो ये गंगा नदी का डायग्राम है जिसमें कि बताया गया है कि गंगा नदी कैसे जाती है, कहाँ से निकलती है
और आगे चलकर ये इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, और फिर जाके ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के यहाँ पर मिल जाती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो हम इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लें कि इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से निकलती है, जिसमें कि 710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन? गंगा नदी। और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें कि उत्तराखंड में ये 450 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। फिर उत्तर प्रदेश में ये 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। और फिर आगे चल के ये बिहार में मात्र 40 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। और फिर आगे चलकर ये झारखंड में जाती है। झारखंड में जाने पर यह 520 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। कौन? गंगा नदी। और झारखंड से फिर बंगाल में जाती है, बंगाल से फिर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देख लें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। तो ये डायग्राम में बताया गया है कि यमुना नदी, गंगा नदी, तो यमुना नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा। जैसे कि इसमें बताया गया है डायग्राम में कि अलकनंदा और धौली गंगा मिलके किसका निर्माण करते हैं? विष्णु प्रयाग का। फिर नंदाकिनी आगे चल के धौली गंगा से मिलती है तो किसका निर्माण करती है? नंद प्रयाग का। जब ये नंदाकिनी आगे पिंडार नदी में मिलती है, पिंडार में तो किसका प्रयाग करती है? कर्ण प्रयाग का। जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती, पिंडार जब मंदाकिनी से मिलती है तो किसका निर्माण करती है? रुद्रप्रयाग का। फिर मंदाकिनी नदी भागीरथी से जब मिलती है तो वह देवप्रयाग का निर्माण करती है, जो इसका 5वां प्रयाग है। फिर आगे चलकर फिर यहाँ गंगा नदी हरिद्वार में मिलती है। जब गंगा नदी और यमुना नदी दोनों मिलती है तो यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है? त्रिवेणी संगम। यहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी अलग अलग हो जाती। फिर तो अब इसमें देखें हम सबसे पहले तो बात करें हम गंगा नदी की, दाएं ओर प्रवाहित होने वाली नदी और बाएं ओर प्रवाहित होने वाली। तो गंगा नदी जब यहाँ से अपना रास्ता तय करती है, अपना सफ़र तय करते जाती है, तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो कि आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो इसकी मैं सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नदी आएगी कौन सी नदी? ये रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गंगा की जो बाएं ओर से आकर मिलती है, किसमें? गंगा नदी में। फिर आगे चल के कौन सी नदी मिल जाती है? जब गंगा नदी जब आगे का सफ़र तय करते जाती है तो पहले तो मिलती है उसको कौन? रामगंगा नदी। फिर उसके बाद मिलती गोमती नदी, जो गोमती नदी जहाँ पर लखनऊ बसा हुआ है। और फिर गोमती की एक अपनी सहायक नदी है साई रिवर। कौन सी? साई नदी। जब जैसे जैसे गंगा नदी अपना रास्ता सफ़र तय करते जाती है तो फिर उसको मिलती है कौन सी? आगे उसकी बाएं ओर नदी कौन सी मिलती है? घाघरा नदी। तो हम घाघरा नदी को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि घाघरा नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है और कहाँ से आकर ये गंगा नदी में मिलती है। तो हम सबसे पहले देख लें तो इसकी उत्पत्ति होती है नेपाल के मापचा चुंगो पर्वत में। किसकी उत्पत्ति? घाघरा नदी। मापचा चुंगो ग्लेशियर जो कि नेपाल में। तो नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं? नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कर्णाली नदी के नाम से।
तो कर्णाली नदी जब आगे आगे बढ़ते जाती है, जो अपना रास्ता हम सब रास्ता तय करते जाती है, तो उसकी कुछ सहायक नदी हैं, जिसमें से सब पहले वाली तो है बेरी, टेली, सेती। टीला बेरी सेती, ये 3 नदी उसकी सहायक नदी होती। किसकी सहायक नदी? कर्णाली। कर्णाली बोले तो घाघरा नदी। तो सबसे पहले तो इसमें बात कर लें कि हम कर्णाली उसको नेपाल में बोलते हैं। जब ये नदी आगे चलकर गंगा में मिलती है तो इसको घाघरा नाम से जानते हैं। तो घाघरा नाम से जानते हैं, तो इसकी कुछ सहायक नदी है। फर्स्ट है सरयू, काली नदी, शारदा नदी, फिर है इसकी कौन सी? शरयू नदी। तो इस तरह फिर आके किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। तो फिर गंगा नदी आगे का रास्ता तय करते हुए फिर आगे मिलती है कौन सी नदी? गंडक नदी। कौन सी? गंडक। तो गंडक की भी अपनी सहायक नदी है। सबसे पहले नारायणी, त्रिशूली और गंडकी, 3 उसकी प्रमुख सहायक नदी। कौन कौन सी? गंडकी, त्रिशूली, नारायणी। फिर आगे का सफर तय करते हुए ये गंगा फिर आगे उसको गंडक नदी उसकी सहायक नदी, आगे उसमें गंडक नदी आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो फिर रास्ता तय करते हुए फिर रास्ता तय करते हुए जाती है, तो फिर उसको कोशी नदी मिलती है। कोशी, क्योंकि कोशी की अपनी कुछ सहायक नदी है। सबसे पहले है सनकोश, अरुणकोश, तमोरकोश। क्योंकि कोशी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये नदी आती है तो बहुत सारा बाढ़ प्रभावित हो जाता है। कौन सा? बिहार राज्य बहुत ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, जिससे कि बहुत सी जनधन हानि की बहुत नुकसान होता है। तो जब फिर आगे का रास्ता तय करती है तो फिर मिलती है उसकी कौन सी नदी? गंगा में आके कौन सी मिलती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी मिलती है। तो फिर आगे जाकर ये बंगाल में जाके क्या? फरक्का बैराज बनाती है। कौन सा? फरक्का बैराज का निर्माण करती है। तो ये हुई गंगा की बाएं ओर बहने वाली नदी। तो फिर हम बात करते हैं कि गंगा की दाईं ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है। तो ज़्यादा तो नहीं है, गंगा की दाईं ओर बहने वाली कुछ ही नदी हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि यमुना नदी बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना नदी जाती है त्रिवेणी संगम से। जब यमुना नदी जाती है तो वह रामगंगा के पहले ही विलुप्त हो जाती, मतलब कि रामगंगा से पहले ही गंगा नदी में मिल जाती है। तो जिसमें कि यमुना की कुछ सहायक नदी है। सबसे पहली सहायक नदी है कौन सी? सबसे पहले सहायक नदी है इसकी चंबल नदी। तो चंबल नदी है। चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के महू के जनापाव पर्वत से हुई है, जिसमें कि परशुराम जी का मंदिर है। और बात करें तो चंबल की कुछ सहायक नदी है, जैसे कि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है। फिर काली सिंध है, फिर पार्वती है। तो ये हुई चंबल नदी से आगे फिर मिलती है कौन सी नदी? सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। सिंध के आगे फिर मिलती है बेतवा नदी। फिर बेतवा के आगे मिलती है कौन सी? केन नदी। तो इस तरह से ये यमुना की सहायक नदी हुई। यमुना की सहायक नदी है जो कि रामगंगा के पहले ही गंगा में आकर के मिल जाती हैं। तो हम अब आगे बात करें तो
गंगा की दाईं ओर बहने वाली अगली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। तो सोन नदी है, सोन नदी की भी कुछ सहायक नदी है, जैसे कि इसकी सबसे पहली सहायक नदी है रिहान नदी। रिहान नदी जो कि छत्तीसगढ़ में है, और फिर एक कोयल नदी जो कि यूपी में है, और जोहिला जोहिला नदी। जब ये सोन नदी आकर गंगा में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? बिहार के कौन से राज्य में? कहाँ? बिहार के कौन से? चंपारण में। तो इस तरह से ये नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। फिर आगे की नदी है, इसको गंगा की आगे की सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन नदी जो कि सिर्फ बिहार में है। इस तरह ये नदी आगे उसमें मिल जाती है। तो फिर ये सभी नदी मिलके कहाँ चली जाती है? बंगाल में। बंगाल में जाने पर क्या? फरक्का का निर्माण करती, फरक्का बैराज है। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे ये बसा शहर है वाराणसी, बनारस। इस डायग्राम में भी गंगा नदी के चित्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम भारत का मैप में भी देख लें कि गंगा नदी यहाँ से, यहाँ उत्तराखंड के निकलकर सभी राज्यों से जाती हुई छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बोला मैंने, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। इधर से आती कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो जाकर दोनों नदी मिलती है। तो फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर मिलने से यहाँ डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात किए हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो कि हमारा इस श्रृंखला का वीडियो था। और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी चैनल को, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है, यदि आइकॉन बटन को प्रेस नहीं किया है तो उसे कृपया प्रेस करें, और जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लस बटन, यदि सब्सक्राइब किया है और प्लस बटन को प्रेस नहीं किया है तो मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ओके, बाय, जय हिंद।